दूसरों के अंतर्मन की पीड़ा को समझ पाने वालों को ही गांधी जी ने सर्वोत्तम इंसान माना था। स्वाधीनता की 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंतर्मन की पीड़ा को सार्वजनिक करते हुए कहा था, आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान आरंभ करना है। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर गांव के स्कूलों में शौचालय बनाने के उनके सपने में रंग भरने का बीड़ा उठाया विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। हमने आज संकल्प लिया है कि देश में स्कूल कॉलेजों में 1 लाख शौचालय ऊर्जा परिवार के अलग अलग प्रकल्पों की तरफ से, अलग अलग PSUs की तरफ से हम बनाने जाएंगे अगले 1 वर्ष में। और फिर शुरू हुआ एक महान अभियान। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों ने भी इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। शौचालयों की आवश्यकता का एक नया डेटा तैयार करने की जरूरत थी। कौन से राज्य के कौन से स्कूल में शौचालय बनाने की जरूरत है, ये देखने के लिए कंपनियों ने अपने कर्मचारी सर्वे के लिए भेजे। जिन स्कूलों में शौचालय बनाए जाने थे, वहां के फोटोग्राफ्स लिए गए। पूरा डेटा और फोटोग्राफ्स का एक पोर्टल तैयार किया गया, जहां स्कूलों और स्कूलों में बनने वाले शौचालयों की पूरी जानकारी अपलोड की गई। सर्वे पूरा करने के बाद शौचालय निर्माण के लिए टेंडर इनवाइट किए गए और ये भी सुनिश्चित किया गया कि शौचालयों की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई भी समझौता न हो। लक्ष्य था 1 लाख शौचालय बनाने का और समय था 1 वर्ष। हर बड़े काम में कुछ अड़चनें तो आती ही हैं। जैसा सुनने में प्रतीत होता है, शौचालयों का निर्माण उतना आसान काम नहीं था। भारत की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं और मौसमी चुनौतियां हमेशा बाधाएं उत्पन्न करती हैं। दुर्गम पहुंच वाले क्षेत्र, कहीं बाढ़, कहीं भूस्खलन तो कहीं चक्रवात, हरेक ने अपनी पूरी ताकत से कार्य में रुकावटें उत्पन्न करने के प्रयास किए। लेकिन अदम्य साहस और लक्ष्य को पूरा करने की हमारी ललक ने कभी भी हमारे हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। हमारी युवा शक्ति और अनुभवी नेतृत्व की जोड़ी के बूते हम इस कार्य को अंजाम देने में लग गए। शौचालय निर्माण की जवाबदेही और क्रियान्वयन के लिए ई-गवर्नेंस पर भरोसा किया गया। मोबाइल तकनीक, व्हाट्सएप का सहारा भी लिया गया। निर्माणाधीन शौचालयों के फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग का कार्य काफी तेजी से हुआ। सभी कंपनियों ने भी पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम दिया। काम की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 अगस्त 2015 तक 1 लाख शौचालयों के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 28% की बढ़ोतरी करते हुए 1,28,951 शौचालयों का निर्माण हुआ। इसका अर्थ है कि औसतन 350 शौचालय प्रतिदिन बनाए गए। ये निर्माण कार्य देश के 25 राज्यों में किया गया। ये अंजाम था हमारे बुलंद हौसलों, हमारी लगन, हमारी निष्ठा और देश के लिए कुछ भी कर दिखाने के हमारे जज्बे का। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की थी, स्वच्छता की बात की थी, और आज 15 अगस्त को मैं उस टीम इंडिया का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए
इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और करीब करीब सारे टॉयलेट बनाने के काम में टीम इंडिया ने सफलता पाई है। यकीनन ये सफलता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प को दर्शाती है, जिनके मार्गदर्शन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सफलता की एक नई इबारत लिखी है, जहां शिक्षा का उजाला तो होगा ही, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी होगा। गांव-गांव में, गली गली में फैल रहा स्वच्छता का उजियारा है। शौचालयों ने सोच है बदली, अब सारा आकाश हमारा है। अब सारा आकाश हमारा है। अब सारा आकाश हमारा है।